गुरुदेव। पुत्र राम, ये सब क्या है पुत्र? मेरे पिताश्री कहते हैं कि गुरु की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। राम, आज मैं धन्य हो गया तुम्हारे आचार, व्यवहार और मधुर वाणी से। मैं धन्य हो गया पुत्र। गुरुदेव, ये मेरी रानी है कौशल्या। प्रणाम गुरुदेव। कैकेयी। प्रणाम गुरुदेव। सुमित्रा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। और गुरुदेव, ये राम के भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव। गुरुदेव, आप यहां पधारे और मेरे पुत्रों को आशीर्वाद दिया। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। नहीं राजन, धन्य तो मैं हुआ हूं जो मुझे ऐसे मेधावी छात्रों को शिक्षित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। राजन, राजकुमारों को अब शिक्षा देने का उचित समय निकट आ गया है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव राम। जैसा तुमने कहा था वैसा हमने कर दिखाया। मुझे पता है दैत्य सुमाली कि मेरे इस गुप्त कार्य को करने में केवल आप ही सक्षम हैं। और अब इस योजना के अंतिम चरण को कार्य रूप देकर उस मारुति नाम की समस्या को सदा सदा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है दैत्यराज सुमाली। ये की ना तुमने मन प्रसन्न करने वाली बात पुत्री केकसी। अब यही होगा और शीघ्र होगा। वैसे मैंने अक्षय की सहायता से उस वानर के मार्ग में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं कि उन समस्याओं से उबारने के लिए उस वानर को उसके माता पिता भी आश्रम में आ गए हैं। और तो और उस वानर की मां अर्थात अंजना अपने पुत्र के लिए व्रत रखने जा रही है। अब उसे क्या पता कि उस आश्रम में उनके चारों ओर मृत्यु नृत्य कर रही है।
नाना श्री। पुत्र अक्षय, नाना श्री, क्या हुआ पुत्रों? सब कुछ समाप्त हो गया नाना श्री। हमारे रचे सारे षड्यंत्र उल्टे पड़ गए। आप तो यहाँ वन में बैठकर आनंददायी योजनाएं बनाते रहते हैं। हमें उधर अपनी पराजय और मारुति की सफलता देखनी पड़ती है। अब तो वहाँ उसके माता पिता भी आ गए हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो अक्षय? प्रणाम दादी माँ। रावण पुत्र होकर इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें कितना बड़ा काम किया है तुम लोगों ने। बना दी है तुमने उस सब के लिए अंत की पृष्ठभूमि। तुम लोग विजय लक्ष्य के सामने खड़े हो। बस देखते जाओ, अति शीघ्र आज तक किए गए तुम सबके प्रयासों का फल मिलने वाला है। बस मैं जैसा कहती रहूं वैसा ही करते जाओ। समझे? ठीक है दादी माँ। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कल सूर्यास्त के बाद ये कार्य अवश्य होना चाहिए, भूलना नहीं। तो इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए अक्षय। तुम्हें उस वानर मारुति का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत ही चतुर प्राणी है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें नाना श्री, इस बार कोई भी भूल चूक नहीं होगी। उस मारुति की चतुराई धरी की धरी ना रह गई ना, तो मेरा भी नाम रावण नंदन अक्षय नहीं। इस गुरुकुल का वातावरण कितना सुरमई और पवित्र है। ऊपर से एक गुणी और भले आचार्य हैं। हमारा मारुति बहुत ही भाग्यशाली है जिसे इतने उत्कृष्ट गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर मिला है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ पिताश्री। समझाइए ना आप माँ को, व्यर्थ ही मेरे लिए चिंता कर रही है। चुप। बस जब देखो अपने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जब तक मैं ये अपनी पूजा पूर्ण करके अपने व्रत को पूरा नहीं कर लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? पुत्र, क्या पूजा क्या व्रत, सब बहाने मात्र हैं। सत्य कहूं कि तुम्हारी माता किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती है। अच्छा, तो केवल मैं ही इसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बहाने खोज रही थी, और आपको तो जैसे यहाँ रुकने की इच्छा थी ही नहीं। जब तक यहाँ पहुंचे नहीं, कैसे छटपटा रहे थे आप। मैं बोल देती हूँ और आप बोलते नहीं। मन में तो आपकी वही बात है ना। अच्छा माँ, अच्छा, मान ली आपकी बात। अब तो आप शांत हो जाओ। यदि सत्य वही है जो माँ कह रही है, तो पिताजी आप भी यहाँ जब तक रहना चाह रहे। और माँ, तुम जितना डूब के व्रत कर सकती हो करो, बस।
मारुति, प्राचार्य श्री तृणबिंदु याद कर रहे हैं तुम्हें। चलिए आचार्य। देखो, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। ये लाख है और इसमें अग्नि की चिंगारी लगते ही ये धधक उठेगी और ये संपूर्ण आश्रम को जलाकर राख कर देगा, स्वाहा कर देगा। और असुर सैनिकों, ये सब कुछ तुम्हें योजना अनुसार करना है। और यदि कोई जलते आश्रम की आग से अपने प्राण बचाकर वन में भाग निकला तो? हमारे असुर उस आश्रम को चारों ओर से घेर कर बैठेंगे और जैसे ही कोई भी मनुष्य उस आश्रम की अग्नि से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा, ये असुर उसे मार डालेंगे। योजना तो उत्तम है, किंतु इसे करोगे कैसे? सूर्यास्त होते ही ये असुर आश्रम के चारों ओर लाख बिछा देंगे। हर एक कोस की दूरी पर पूरे आश्रम को घेर कर बैठ जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे। यदि कोई भी मनुष्य उस आश्रम की धधकती हुई आग से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा तो इनका आखेट बनेगा। उस आश्रम का एक भी जीव जीवित नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा। किंतु दैत्यराज, हमारे बच्चे भी तो इस आश्रम में हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो? यदि आप उनकी दादी हैं, मैं भी उनका ज्येष्ठ नाना हूं। उन बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। आश्रम में आग लगने से पूर्व उन्हें योजना अनुसार सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुझे आपकी दक्षता पर पूरा विश्वास है दैत्यराज। तो एक चिंता है केकसी। प्राचार्य तृणबिंदु, वो भी इस दाह संस्कार में नहीं बच पाएंगे, जलकर स्वाहा हो जाएंगे। दैत्यराज, कभी कभी कुछ अच्छा काम पूरा करने के लिए अच्छे लोगों की आहुति देनी पड़ती है। मारुति के वानर कुल को जलाकर राख करने के लिए यदि तृणबिंदु की आहुति देनी पड़े तो ठीक है, होने दो ये अग्निकांड। किंतु मारुति बचना नहीं चाहिए। जब कोई सच्चे मन से अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का साहस करता है, तब प्रायश्चित की पवित्र ज्वाला उसके मन एवं आत्मा दोनों को तपाकर पवित्र कर देती है तथा समस्त शत्रुभाव मिट जाते हैं। रह जाती है करुणा एवं निश्चल प्रेम। आश्रम में विद्यार्थियों के बीच बैर भाव के कारण वातावरण में एक प्रकार की कड़वाहट थी, जिसे देखकर हमारा मन भी दुखी था। किंतु आज अक्षय ने जो कुछ भी हमसे कहा, उसे सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया।
उसने आरंभ से लेकर आज तक जो कुछ भी अनुचित कार्य किए उसे हमारे सामने स्वीकार किया तथा उसके लिए हमसे क्षमा भी मांगी। ये क्या कह रहे हैं प्राचार्य श्री? अक्षय ने क्षमा मांगी? घोर आश्चर्य। मारुति, अक्षय भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। मारुति, आज तक हमने जानबूझकर तुम्हें जितने भी कष्ट दिए हैं, हो सके तो हमें क्षमा कर देना मारुति। मित्र, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हो। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे मन में न बैर भाव था और न है। ये सब परिस्थिति का दोष था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। परिस्थिति जैसा चाहे व्यक्ति को वैसा ही बना देती है, नहीं तो व्यक्ति इतना बुरा कैसे होता? मारुति, एक बार, सिर्फ एक बार सबके सामने मुझे क्षमा करके अपना मित्र बना लेते तो। वहाँ नेकी के बादल बरसेंगे कैसे, दुश्मन मिले जहाँ मित्र के जैसे। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। आज हम सभी के लिए अति प्रसन्नता का अवसर है, विशेषकर मेरे लिए। एक आचार्य को तभी संतोष एवं आनंद मिलता है जब उसके सभी शिष्य एक मत हो और मित्रता पूर्वक मिलकर आगे बढ़े। मेरी गुरु माँ से विनम्र प्रार्थना है कि आज सभी के लिए मारुति की रुचि वाली खीर बनाई जाए। और ये खीर मैं सबके लिए बनाऊंगी। यदि प्राचार्य श्री की आज्ञा हो तो। मारुति, आज तक हमने जानबूझकर तुम्हें जितने भी कष्ट दिए हैं, हो सके तो हमें क्षमा कर देना मारुति। मित्र, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हो। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। ये लाख है और इसमें अग्नि की चिंगारी लगते ही ये धधक उठेगी। सूर्यास्त होते ही ये असुर आश्रम के चारों ओर लाख बिछा देंगे। 「
राजन, अब हमें राजकुमारों की शिक्षा शीघ्र आरंभ कर देनी चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जिससे मां सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी, यदि गुरुदेव ने अतिशीघ्र या निकट समय का ही कोई मुहूर्त निकाल दिया तो हमारे पुत्र तो शीघ्र ही हमसे दूर चले जाएंगे। हाँ कैकेयी, यदि गुरुदेव को निकट भविष्य में कोई अच्छा मुहूर्त दिख गया तो संभव है सुमित्रा के हमारे पुत्र हमसे शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। कहीं गुरुदेव ने कल का ही कोई शुभ मुहूर्त निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं सुमित्रा, कल का ही मुहूर्त नहीं कैकेयी। अगर कल का ही मुहूर्त निकल गया तो हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। ज्ञानवती माँ सरस्वती वरदे, दीपक ज्योति जला जगमग हो। श्वेतांबर माँ श्वेत कमल आ, वीणा पुस्तक कर शोभित। राम भैया, यदि हम एक बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से गुरुदेव के आश्रम चले गए तो फिर लौटकर महल तो वापस आ पाएंगे ना? नहीं भरत, आश्रम जाने के बाद तो शिक्षा पूरी किए बिना हम वापस महल नहीं आ सकते। बड़े होने तक वहीं रहना पड़ेगा हमें। राम भैया, आप हम सबकी ओर से मना कर दो ना गुरुकुल जाने से। नहीं लक्ष्मण, पिताश्री के इच्छा अनुसार वे हमें जहाँ भी जाने को कहें हमें जाना पड़ेगा, यही मर्यादा है। और पिताश्री की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं हम? बधाई हो राजन, बहुत शुभ मुहूर्त निकला है। यदि इस मुहूर्त में राजकुमार गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर दें तो मां सरस्वती के साथ साथ उन पर मां लक्ष्मी की भी भरपूर अनुकंपा बनी रहेगी। गुरुदेव, कब है ये शुभ मुहूर्त? आज से ठीक 1 माह बाद वसंत पंचमी का बहुत शुभ दिन आ रहा है, जो अपने साथ साथ राजकुमारों की शिक्षा के लिए शुभ मुहूर्त भी ला रहा है। ठीक है गुरुदेव। महाराज, आपकी आंखों में आंसू। आंसू? प्रसन्नता में भी तो बहते हैं ना आंसू महारानी। गुरुदेव ने शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने का शुभ मुहूर्त निकालते समय देखो, हमारे सुपुत्रों के साथ सामीप्य के लिए 1 माह का बहुमूल्य समय दे दिया।
राजन, संतान के लिए पिता के हृदय में इतना अपार प्रेम संभवतः यहीं देखने को मिलेगा। राजन, मुझे तो उस दिन की चिंता होने लगी है जिस दिन मैं अपने साथ इन राजकुमारों को गुरुकुल ले जाऊंगा। वो क्षण आपके लिए ही नहीं, अभी तो मेरे लिए भी वेदना से भरा हुआ क्षण बन जाएगा। ज्ञानवती माँ सरस्वती वरदे, दीपक ज्योति जला जगमग हो। श्वेतांबर माँ श्वेत कमल आ, वीणा पुस्तक कर शोभित हो। ऐसी लाख बिछाओ कि इस आश्रम में कोई भी रिक्त स्थान न बचे, ताकि जब चिंगारी लगे तो आश्रम के चारों ओर केवल आग ही आग हो, आग ही आग। तन मन जीवन निर्मल कर माँ, हंस वाहिनी आशीर्वाद दे। त्रिभुवन तारिणी चरण शरण दे, ज्ञान बुद्धि दे जननी शारदे। ज्ञान बुद्धि दे जननी शारदे। सरस्वती जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे। आज कोई भूल नहीं होगी, आज केवल तांडव होगा, मृत्यु का तांडव। भोजन तैयार है, आप सब भोजन ग्रहण करने के लिए भोजनालय में आ जाइए। करना क्या चाहता है अक्षय? कोई तो बात है उसके मन में, क्योंकि यदि शत्रु बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक मित्रवत व्यवहार करने लगे तो अवश्य ही उसके पीछे कोई न कोई कुटिलता छुपी होती है। मुझे पता लगाना चाहिए कि कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है ये अक्षय।
मारुति, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, बात तो सुनो। क्षमा करें माँ, मुझे आवश्यक कार्य के लिए जाना है। जब आता हूँ लौट के तो बात करता हूँ आपसे। सुनो मित्र, क्या तुमने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? नहीं, मुझे पता नहीं। क्या तुमने अक्षय और लवणासुर को देखा है? गुरुदेव के साथ सभा में देखा था, जहाँ अक्षय ने तुमसे क्षमा मांगी थी। उसके बाद नहीं देखा। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। प्रणाम आचार्य। आचार्य श्री, क्या आपने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? देखा? इसे कहते हैं मित्रता, हृदय परिवर्तन के बाद वाली सच्ची मित्रता। कल तक जिनमें सदा शत्रुभाव बना रहता था, और आज देखो कितना प्रेम है। एक दूसरे को आश्रम में ढूंढते फिर रहे हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं आचार्य, प्राचार्य श्री, बस हम माता अंजना का हाथ बटाने जा रहे थे रसोई कक्ष में। फिर हमने सोचा मारुति भी संभवतः वहाँ हो तो हम उससे भी मिल लेंगे। ठीक है, जाओ। प्राचार्य श्री, क्या आपने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? हमने अभी अभी अक्षय को लवणासुर के साथ माता अंजना की सहायता हेतु रसोई गृह की ओर जाते देखा है। प्रणाम प्राचार्य श्री। आयुष्मान भव। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो प्राचार्य श्री ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा था माँ। सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारा भोजन तैयार है। अरे हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। वो आपको महाराज केसरी जी बुला रहे थे। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुककर भोजन का ध्यान रखना। मैं अभी महाराज से मिलकर आती हूँ। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं दैत्यराज सुमाली? शीघ्र आग लगाइए ना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? अभी हमारे सारे के सारे दैत्य कुमार आश्रम के भीतर हैं। यदि इस समय आश्रम को अग्नि दे दी तो दैत्य कुमारों का क्या होगा? परंतु ये दैत्य कुमार आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? धैर्य धरो, अधिक आधीरता उचित नहीं। अभी दैत्य कुमार भोजन कर रहे होंगे।
तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मित्र, अब तो हम मित्र बन चुके हैं। क्या तुम्हें अभी भी हम पर संदेह है? बात संदेह की नहीं है, बात ये है कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? क्या करें, माता अंजना की हाथों की बनाई हुई खीर की सुगंध हमें यहाँ तक खींच लाई है। हमसे तो रहा ही नहीं गया मारुति, इसलिए हमने थोड़ी सी खीर चख भी ली है। अरे मित्र, क्या बताएं, माता अंजना यहाँ पर हमें खीर का ध्यान रखने के लिए कहकर गई हैं। इसीलिए अब जब तक वो वापस नहीं आ जाती, यहाँ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है मारुति। हाँ, कर्तव्य से बनकर ही हम यहाँ पे खड़े हैं मारुति। अच्छा मारुति, इस बार हम तुझे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो तुझे जीवन भर रुलाएगा।